जैसे ही मनु जी ने नेत्र खोले तो भगवान का दर्शन हो गया। निर्गुण से वो सगुण बन गया। महाराज मनु ने कहा कि वाह दिव्य आनंद, आपका दर्शन हो रहा है। भगवान ने कहा देखो फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, क्योंकि मुझे अभी जाना पड़ेगा, जल्दी मांगो। महाराज मनु ने कहा फुर्सत नहीं है। महाराज मनु ने कहा इसका मतलब यह है कि जो भी शरीर धारण करके आता है वो व्यस्त हो जाता है, उसे फुर्सत मिलती। क्यों भाई? उसे फुर्सत नहीं मिलती। मैं एक बात बताऊं, पशु पक्षियों को फुर्सत है, कीट पतंगों को फुर्सत है, लेकिन मनुष्यों को फुर्सत नहीं है। अच्छा भगवान मानवाकृति लेकर के आए हैं तो क्या कह रहे हैं? जल्दी मांगो, मुझे फुर्सत नहीं है, हम जल्दी दें और जाएं। तुम लोग तो पता नहीं कितने भाग्यवान हो कि फुर्सत निकाल के आ गए हो कथा सुनने के लिए। नहीं, कथा ही सुनने की फुर्सत नहीं। भाग्यवान हो, अतहरी कृपा जाहि पर होई, पाऊं दे यही मार्ग सोई। वास्तव में भाग्यवान हो, नहीं तो कथा सुनने की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन तुम्हें फुर्सत मिल गई है, भगवान की कृपा है। बहुत से लोगों को सुबह से शाम तक फुर्सत ही नहीं। सुबह किसी से मिलो आप, भैया हमारी बात अभी फुर्सत नहीं, चलो दोपहर में मिलेंगे। दोपहर में मिले, भैया मैंने क्या कहा था सुबह, फुर्सत नहीं है। अब अभी भी फुर्सत नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, दिन भर आप अपना काम कर लो, शाम को मिलेंगे। आप शाम को आप मिले, आपने कहा अब, बोले अभी भी फुर्सत नहीं है। सुबह काम में व्यस्त थे, दोपहर में भी फुर्सत नहीं मिली क्योंकि काम में व्यस्त थे। शाम को आए, अब भी व्यस्त हैं आप, काम से फुर्सत ही नहीं है। शाम को भी काम है। अरे काम तो है ही है, कुछ काम शेष रह गए उनको नहीं कर पाए, आप शाम को पूरा करेंगे उनको। फुर्सत नहीं है। सुबह दोपहर शाम काम काम काम, फुर्सत ही नहीं। चलो सुबह मिलेंगे आपसे, और सुबह गए तो वो व्यक्ति काम से ही चला गया, काम से ही चला गया। अब बोलो भाई, कभी फुर्सत मिलेगी? जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय सा निकालो, प्रेम कर लो राम से। कुछ समय निकालना पड़ेगा, भगवान से प्रेम करो। ये एक समय आपने निकाला, भगवान से प्रेम किया आपने, भगवान की कथा से प्रेम किया। और आज राम जन्मोत्सव है, राम जी आ रहे हैं, तो आपने तैयारियां की हैं घर में कि चलो हम कुछ ना कुछ, चाहे रेडीमेड व्यवस्था ही लेके जाएं, लेकिन जाएं। हमें विश्वास है कि आप कुछ ना कुछ लेके आए होंगे। नहीं लेके आए होंगे तो तुलसी दल तो लेके आए ही होंगे। तुलसी दल भी लेके नहीं आए होंगे आप, तो निश्चित रूप से आप श्रद्धा लेकर के तो आए ही होंगे कि आज राम जन्म में हम अपनी श्रद्धा समर्पित करेंगे। कुछ ना कुछ लेके जरूर आएगा, ऐसी बात नहीं। आपका जीवन धन्य धन्य हो गया। मनु जी ने कहा जब फुर्सत हो जाए तब आ जाना। इतने जल्दी में आए हो कि मांगो मांगो और मैं जाऊं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं नहीं जाऊंगा। महाराज मनु ने कहा हमें मांगना कुछ भी नहीं है, वस्तु नहीं मांगनी है। इतनी फुर्सत लेके आए हो कि नहीं कि मेरे पास ही रह जाओ, अब जाना नहीं।
मेरे पास मेरे हो जाओ। एक बात आपको बतावें, महाराज मनु के पास बेटा था, लेकिन बेटे के रूप में भगवान को मांगा। उत्तानपाद बेटा ही तो है, छोड़ के आए थे, लेकिन भगवान से मांगा है तो भगवान को मांगा और बेटे के रूप में मांगा है। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सद्भाव, चाहो तुम ही तुम ही। भगवान ने कहा हमको चाह रहे हो, अगर आप नहीं रहना चाहते हो तो समान, आपके समान कोई हो। भगवान ने कहा यही तो मुश्किल है, राम समान राम निगम कहें, राम के समान केवल राम है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो मनु जी बोले आपके समान आप ही हैं, तो आप ही आ जाओ। भगवान ने कहा अच्छा मैं आऊं। भक्त बनकर के मनु जी ने भगवान को बंधन में बांध लिया। भक्त बन के, भक्त के पास रस्सी है और किसी के पास रस्सी नहीं है, याद रखना। तुमको किसी मार्केट में रस्सी नहीं मिलेगी भगवान को जिससे बांधा जा सकता है? केवल भक्त के पास रस्सी है, और वो भाव के बाजार में रस्सी मिलती है। दिल्ली के बाजार में नहीं, गाजियाबाद के बाजार में नहीं, दुनिया के किसी बाजार में नहीं, केवल भाव के बाजार में। भाव बस भगवान सुख निधान करुणा अयन, तज ममता मदमान, भजिए सदा सीता रमन। इसलिए भाव की रस्सी से भगवान को बांधा जा सकता है। मनु जी ने कहा कि आप मेरे हो जाओ। भगवान ने कहा आप सरिष आप सरिष खोजहूं कहाँ जाई, नृप तुए तनये होव में आए। अब मैं ही बेटा बनूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे समय दे दो, थोड़ा सा समय। तो समय ले रहे हो, लेकिन मैं कहां रहूं? नैमिषारण्य में ही रहूं कि और कहीं रहूं? भगवान ने कहा स्थानांतरण करना पड़ेगा, स्थान बदलना पड़ेगा। कौन सा स्थान है? देखो भाई, मनु जी को अमरावती भेजा। कहां भेजा? अमरावती, महाराष्ट्र में है वो अमरावती। भू अवलेखों में अमरावती कहां है बोलो भाई? महाराष्ट्र में। आप कहोगे महाराज तो हम चले जाएंगे महाराष्ट्र, लेकिन एक अमरावती वो है स्वर्ग जिसको कहते हैं। अब तैयार नहीं होगे, अब नहीं होगे तैयार। क्यों? बोले मरना पड़ेगा। ये जो महाराष्ट्र में अमरावती है कोई बात नहीं, इसमें तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन एक अमरावती जिसमें इंद्र निवास करता है, वो अमरावती बोले वो तो बद्रीनाथ जाना पड़ेगा। वहां एक दरवाजा है। क्यों भाई शर्मा जी? ये हम सब लोग, बहुत लोग गए थे। इस बार मेरी बद्रीनाथ में कथा थी, तो मुख्य यजमान हमारे शर्मा जी बैठे हैं, सपत्नी, और भी यजमान बने थे, यहाँ से काफी लोग गए थे। तो बद्रीनाथ से आगे मणिभद्रपुरी है, जिसको मांडा कहते हैं। क्या? माना माना मांडा माना, वो माना अपभ्रंश है, मणिभद्रपुरी उसका नाम है। और उसके ही आगे अलकापुरी है, वो अलकापुरी के आगे है इंद्रपुरी मानी स्वर्ग। ये अलकापुरी क्या है? अलकनंदा, ये है कुबेर की राजधानी। कुबेर की राजधानी को कहते हैं अलकापुरी। अलकापुरी मानी अलकनंदा जी जहां से निकली हैं। तो एक दरवाजा बना हुआ है वहां, तो फिर चले जाओ बद्रीनाथ, तो थोड़ा आगे और चले जाना, ऑक्सीजन घटा और पहुंच गए स्वर्ग।
ऑक्सीजन की तो कमी है, वहाँ थोड़ा और बढ़ते जाइए तो ऑक्सीजन बिल्कुल साफ हो जाता है, मिलता है, बस पहुंच जाओगे तुरंत। बहुत बढ़िया रास्ता है, अब तो अच्छा गेट बन गया है, पसंद आ जाएगा आपको, है ना। हम देख करके आए हैं, लेकिन हम तो लौट आए, क्यों, हमें गाजियाबाद वसुंधरा आना था कथा के, तो हमने कहा नहीं नहीं हमारी तारीख बुक है, अभी नहीं आएंगे, हम रोक दिया, हमने कहा हम बैक हो रहे हैं, क्यों, हमको जाना है वसुंधरा कथा कहने के लिए इसलिए वो कथा हमारी बुक है, हम इसलिए बाद में आएंगे, अभी हमको कथा कहने दो। तो आइए सुनिए, बड़ी अच्छी बात, क्योंकि अभी राम जन्म बस होने ही वाला है, 8:35 हो गए हैं और हमारे रामलला आ गए हैं। 1 साल पहले ही आ गए थे रामलला, और इतना बढ़िया संजोग है, हमारे राजा रमन खन्ना जी, विभा जी बैठी हैं दोनों। मैं 1 साल पिछले साल की बात है, घर पे गया था, आपके विद्यालय का उद्घाटन करना था, उसी समय ये बालक हुआ था। आप लोग पोता कहते होंगे, इसको क्या कहते हो भाई, पुत्र के पुत्र को क्या कहते हो, पोता कहते हैं। तो वो मैं जब आया तब ये हुआ था, मैंने आशीर्वाद दिया था, मुझे लगता है 1 साल का हो गया, अप्रैल में होगा 1 साल का, अभी तो ये 1 साल का भी नहीं हुआ है। लेकिन देखो पूरा 1 साल का नहीं हुआ है, लेकिन राम बन गया है, ये संतों के पधारने का प्रभाव होता है। बोलो भाई, साधु संत घर में आ जाएं तो संतान में रामत्व आ जाता है। ये संयोग की बात देखिए, राम बन गया है। और एक बात बताएं, ये राम पोता और बाबा राजा रामा, क्यों भाई, बाबा राजा रमन और बेटा जो है, पोता जो है, बेटे का बेटा पोता राम है, दोनों का प्रमोशन हुआ है, पोते का भी और बाबा का भी। इसी बालक को बंदो बाल रूप सोई राम अभी मंच पर आएगा, जब हम छंद को दोहराएंगे भय प्रकट कृपाला, उस समय आइए 15-20 मिनट की बात और सुनिए इसके बाद में, क्योंकि अभी 8:37 हुए, ठीक 10-15 मिनट बाद राम जी का जन्म होगा। इसके बाद में छंद का गायन होगा, स्तुति गायन होगा, इसके बाद बधाई होगी, बधाई गीत पूर्ण होने के बाद आरती होगी, आरती के बाद फिर आप लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। 9 बजे भगवान की आरती होगी, 9 बजे का नियम ही है वो, तो इसलिए वो नियम ही चलेगा, कोई विलंब की आवश्यकता नहीं। 9 बजे मानी 9 बजे। आइए, अमरावती भेजा। एक बात बताओ, अमरावती क्यों भेजा? वहां तो देवता रहते हैं, वहां तो इंद्र राजा है वहां का, तो क्या इंद्र बना दिया है भगवान ने दशरथ जी को? एक बात आपको बताएं, दशरथ जी का स्वर्ग से संबंध है। इंद्र की राजधानी और अयोध्या की राजधानी, स्वर्ग और अयोध्या दोनों जुड़े हुए हैं। मैं प्रमाण दे रहा हूं, ऐसी बात नहीं, दोनों ही जुड़े हुए हैं, इसलिए कोई नया सिस्टम नहीं, नई बात नहीं है ये कि कोई नई बात हो। अयोध्या की राजधानी का अस्तित्व स्वर्ग में भी है। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि आप अयोध्या पहुंच जाएं तो वैकुंठ और स्वर्ग और वैकुंठ दोनों का अस्तित्व अयोध्या में ही आपको प्राप्त हो जाएगा। अयोध्या की वो महिमा, वैकुंठ का भी और स्वर्ग का भी। ये अयोध्या साधारण नहीं है। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। मंगल की खानी है। मैं मिलान कर रहा हूं, आप सुनते जाना। महाराज मनु को अमरावती क्यों भेजा है? अमरावती जहां पर इंद्र निवास करता है,
और महाराज मनु फिर अमरावती से कहां आए? अयोध्या, दशरथ बन के। और दशरथ का और इंद्र का संबंध अयोध्या का और स्वर्ग का संबंध है। कैसे है? बोले आगे होए जहां, आगे होए जहां सुरपति लेही, ओ अरध सिंहासन आसन देही। महाराज दशरथ स्वर्ग जाते हैं तो इंद्र जो है आधा सिंहासन छोड़ देता है, यानी आधे पे बैठता है इंद्र और आधे में बैठते हैं महाराज दशरथ। बोलो इस चौपाई का क्या अर्थ है? कोई खंडन कर सकता है क्या? आगे हो जाए सुरपति लेही, सुरपति मानी इंद्र, और अरध सिंहासन आसन देही। अब बताओ संबंध है कि नहीं? जल्दी बोलो, बोलो है संबंध कि नहीं? तो कोई ये नई बात नहीं है। भगवान ने इसलिए महाराज मनु को भेज दिया है, जाओ पहले अमरावती फिर जाओ अयोध्या, और अयोध्या और अमरावती में आना जाना सदा लगा रहेगा। अब भगवान ने कहा मैं आऊंगा कब? आप जब अमरावती से अयोध्या पहुंच जाएंगे। अयोध्या, हाँ, तो अयोध्या की पहचान क्या है? किस तट पर अयोध्या है? का सरजू नदी के तट पर अयोध्या है, सरजू नदी के तट पर। अब महाराज मनु ने एक प्रश्न किया है, उस प्रश्न का उत्तर ले लो कि महाराज बहुत से धाम गंगा नदी के तट पर हैं, बहुत से यमुना नदी के तट पर हैं। तीर्थराज प्रयाग तो गंगा यमुना सरस्वती के तट पर है, लेकिन ये अयोध्या सरयू के तट पर क्यों है? आखिर ये सरयू कौन है? गोस्वामी जी ने कहा सरजू नाम सुमंगल मूला, सरजू नाम सुमंगल मूला। ये मंगल की मूल है। मूल मानी मुक्त, मंगलों की मूल है, मंगलों की खदान है। सरजू नाम सुमंगल मूला, सरजू नाम सुमंगल मूला। लोक वेद मत मंजुल मूला, लोक वेद मंजुल मूला। लोक वेद मत मंजुल मूला। लोक वेद मंजुल मूला। सरजू नाम मंगल मूला। ये मंगल की मूल है। अच्छा, ये महाराज कहां से प्रकट हुई है? भगवान ने कहा कि ये मेरे नेत्रों से प्रकट हुई। नेत्रों से? अच्छा, तो पृथ्वी पर कौन ले गया है? कहा ब्रह्मा के बेटे वशिष्ठ ले गए। सरजू जी को पृथ्वी पर कौन लाए हैं? जैसे गंगा जी को पृथ्वी पर कौन लाए हैं? जल्दी बोलो। भगीरथ, भूप भगीरथ सुरसरी। भगीरथ की तपस्या ने गंगा जी को कहां उतारा है? पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी की तपस्या ने सरजू जी को पृथ्वी पर उतार दिया है। पृथ्वी पर तो क्या ब्रह्मा जी लाए? बोले नहीं, ब्रह्मा के बेटे वशिष्ठ लाए हैं। अब सुन लीजिए सरजू की उत्पत्ति, क्योंकि सरजू के तट पर ही भेज रहे हैं किसको? महाराज मनु को दशरथ बना करके, तभी तो राम जी का जन्म होगा। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, किसको प्राप्त करने के लिए? महाराज मनु ने तपस्या की, निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप में दर्शन प्राप्त करूं, निर्गुण का। मनु जी ने तपस्या की तो अस्थि मात्र हो गया शरीरा, अस्थि पंजर हो गया था महाराज मनु का।
लेकिन दर्शन मिला महाराज मनु को। तो याद रखना महाराज मनु ने भी ये प्रेरणा कहां से ली है? ये प्रेरणा महाराज मनु ने वेदों से ली है। अच्छा, वेदों में ये सार किसने भरा है? ब्रह्मा जी ने भरा है। बोलो भरा है कि नहीं भरा है? अब ब्रह्मा जी ने तपस्या की कि मैं उस निर्गुण ब्रह्म का सगुण रूप में दर्शन कर लूं। याद रखना, जब ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे तो अस्थि पंजर हो गया ब्रह्मा जी का, बिल्कुल हड्डियां। अब भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा बहुत जिद पकड़ चुका है, इसके शरीर में तो कुछ बचा ही नहीं है। लगता है कि ब्रह्मा अस्तित्व न खो दे अपना तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा मेरा। तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। नेत्र खोलो ब्रह्मा, नेत्र खोलो। जिसके लिए तुम तपस्या कर रहे थे, तपस्या तुम्हारी पूर्ण हो गई है, मैं सामने खड़ा हूं। और जैसे ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले तो भगवान सामने खड़े थे। अब ब्रह्मा दर्शन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और नेत्रों से अश्रुप्रपात हो रहा है। किसके? भगवान के नेत्रों से। ब्रह्मा जी के नेत्रों से तो हो ही रहा था, लेकिन भगवान के नेत्रों से भी अश्रुप्रपात हो रहा था। क्यों हो रहा था? कि ब्रह्मा, तेरे शरीर की दशा को देख करके आज मुझे रोना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के नेत्रों से धार निकल रही है, बस ब्रह्मा जी ने तुरंत कमंडल को लिया और भगवान के नेत्रों से निकली हुई अश्रुधारा को कमंडल में ले लिया। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने कमंडल में लिया और दर्शन किया तो उसमें एक देवी का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, आप कौन? मैंने तो भगवान के नेत्रों के आंसू लिए थे, लेकिन आप कौन हैं? आवाज आई, मैं सरयू हूं, भगवान के नेत्रों से निकली हूं। बोलिए सरयू मैया की जय। सरयू, आहा। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया कि जाओ इक्ष्वाकु वंश का कुल पुरोहित संभालो। वशिष्ठ जी से कहा। वशिष्ठ जी महाराज आए, आदेश मिला, ब्रह्मा जी ने वही कमंडल जिसमें सरयू थी वशिष्ठ जी को दे दिया। और वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मधाम से सीधा कमंडल लेकर के अयोध्या आ गए। अयोध्या आए। अयोध्या जैसे ही आए, अयोध्या में कमंडल से प्रकट हो गई। ब्रह्मा के कमंडल से वशिष्ठ जी के माध्यम से अयोध्या में कौन प्रकट हो गई? सरयू। आप कहोगे महाराज वो तो घाघरा है। इसके पहले वो घाघरा बन के आई, लेकिन अयोध्या में क्या हो गई? जल्दी बोलो। अयोध्या में क्या हुई है? सरयू। और फिर राजस्व रिकॉर्ड देख लेना, अयोध्या से फिर सरयू ही, घाघरा समाप्त, फिर सरयू होकर के ही प्रवाहित हुई है। तो बोलो भाई, अच्छा भाई एक बात बताओ, रिकॉर्ड भी सिद्ध कर रहा है कि अयोध्या से सरयू हुई है। इसके पहले वो कौन है? घाघरा। लेकिन अयोध्या से फिर घाघरा नहीं है, फिर कौन है? सरयू है। तो प्रकट कहां हुई है? बोलो भाई सरयू। सरयू का उद्गम स्थल अयोध्या ही है, लेकिन लाए कौन है? ब्रह्मा जी ने किसको कमंडल दिया? वशिष्ठ को। और वशिष्ठ जी महाराज कमंडल में सरयू को लेकर के आए हैं, अयोध्या में स्थापित किया। सरयू प्रकट हो गई। अब सरयू के तट पर यज्ञ हो रहे हैं, 1.25 करोड़ गौओं का पूजन हो रहा है, नित्य यज्ञ हो रहे हैं। महात्मा सरयू में स्नान कर रहे हैं, ऋषि मुनि महात्मा यज्ञ कर रहे हैं। इक्ष्वाकु वंश में यज्ञ हो रहा है। इक्ष्वाकु वंश में सत्य, इक्ष्वाकु वंश में तप, इक्ष्वाकु वंश में दान, इक्ष्वाकु वंश में धर्म। बोलो धर्म के 4 चरण हैं कि नहीं? धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान। ये 4 चरण हैं धर्म के, और चारों चरण पूरे हैं कहां? अयोध्या में। बोले अयोध्या में सत्य है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, सत्य नहीं होता तो सत्यवादी हरिश्चंद्र कहां थे? जल्दी बोलो।
सत्यवादी हरिश्चंद्र कहाँ हुए हैं? अयोध्या में। तपस्वी भगीरथ कहाँ हुए हैं? बोलो जिन्होंने तपस्या की है। बोले वो हुए हैं तपस्वी भगीरथ अयोध्या में। बोलो तप है कि नहीं? दया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा दया अयोध्या में देखने को मिलती है। अयोध्या में दया ही दया। कौन नहीं जानता है दया? महाराज दिलीप को देख लीजिए, दिलीप को देखिए। जब गाय के ऊपर सिंह ने आक्रमण किया तो बोलो दया आई कि नहीं आई? दिलीप जी को दौड़ पड़े, कहा नहीं 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 नहीं, आप भूखे हो तो मुझे खा लो, लेकिन गाय को स्पर्श नहीं कर सकते हो। मैं आहार बन जाऊंगा, लेकिन गाय माता को मत खाना। बोलो ये किसका प्रतीक है? जल्दी बोलो। दया का प्रतीक है कि नहीं? महाराज दिलीप महान गौ भक्त हुए। वो सिंह जो है गाय पर टूट पड़ा, गाय को खाने के लिए आक्रमण ही कर चुका था, लेकिन महाराज दिलीप जो है गाय के ऊपर लेट गए, कहा मुझे खा लो, लेकिन गाय को स्पर्शित मत करना, गाय को टच मत करना। गाय पर इतनी बड़ी दया, दया की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं महाराज दिलीप। दान, इतना बड़ा दानवीर कोई हुआ नहीं है। कौन नहीं जानता है? सर्वस दान दीन सब काहू, जिन राखा पावा नहीं ताहू। जिन पावा राखा नहीं ताहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सब काहू। यह अयोध्या की परंपरा है। महाराज दशरथ ने इतना दान दिया, इतना दान दिया कि सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। और याद रखना, वो अयोध्या वासी इतने दानवीर हैं कि दशरथ जी ने सर्वस दान सब कुछ लुटा दिया, और जिनको दिया है दान में उन्होंने भी लुटा दिया है। बोलो दान की पराकाष्ठा है अयोध्या की नहीं? इसलिए सत्य, तप, दया और दान, ये धर्म के चारों चरण कहाँ हैं? बोलो अयोध्या में। और जहां पर धर्म है वहीं धर्म प्रकट होता है। राम विग्रहवान धर्म, इसलिए धर्म है अयोध्या में। धर्म के चारों चरण हैं, इसलिए धर्म प्रकट हो गया है अयोध्या में। बोलिए सनातन धर्म की। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म, क्योंकि धर्म के चारों चरण अयोध्या में हैं, इसलिए धर्म जो है वहीं प्रकट हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं? धर्म कहां प्रकट हो रहा है? अयोध्या में। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा? बिना गुरु के सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। चाहे जितना धर्म कर्म तप दया दान कुछ भी करो, लेकिन जब तक गुरु मुख नहीं हो जाओगे तब तक परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए गुरु मुख होना पड़ेगा। तो एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई गनानी मोरे सुनाई, भई गनानी मोरे सुनाई। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला। चरण लागी विनय विशाला, चरण लागे विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, निज दुख सुख सब गुरु
तुम्हारे मन में मनोरथ है वो पूर्ण होगा, उदास मत हो। कैसे होगा महाराज? 60,000 वर्ष का हो गया हूं, 60,000 वर्ष के हो जाओ, चाहे इससे भी ज्यादा वर्ष के हो जाओ, लेकिन मनोरथ पूर्ण होगा। इसलिए होगा क्योंकि पुत्र नहीं होगा, वो पुत्र के रूप में आएगा। पुत्र अलग बात है, पुत्र के रूप में आना अलग बात है। पुत्र पुरुषार्थ से होता है, लेकिन परमात्मा पुरुषार्थ से नहीं होता है, प्रयास से नहीं होता है। परमात्मा जब भी आता है तब श्रद्धा और विश्वास से आता है। किससे आता है? श्रद्धा और विश्वास से आता है। अगर तुम्हारे मन में अंतिम श्वास तक उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास बना रहा तो वो आ जाएगा। अब उसमें ये ताकत है कि चाहे वो पुत्र बन के आ जावे और चाहे वो कुछ भी बन के आ जावे, उसमें ये क्षमता है। वो शिशु भी बन जाता है और वो विराट भी बन जाता है। वो उसमें ताकत है, क्षमता है। इसलिए अगर तुम्हारे मन में ये भाव है कि वो शिशु बन के आवे तो शिशु बन जाएगा। लेकिन बनाएगा कौन? बोले तुम्हारा शरीर, देह नहीं, क्योंकि वो देहवाद से परे है। बोलो है कि नहीं? फिर किसमें ताकत है? बोले वो यज्ञ की वेदी पर प्रकट होता है। यज्ञ की वेदी, यज्ञ की वेदी चाहिए उसे। साधारण घर नहीं, कमरा नहीं, यज्ञ की वेदी। यज्ञ की वेदी पर वो प्रकट होता है। तो यज्ञ की वेदी तो अयोध्या में बनी है, सरयू के तट पर। बोले बस उसी पर प्रकट होगा। बोले कैसे होगा? बोले यज्ञ की विधि से होगा। तो आप यज्ञ कराइए। कहा देखो एक बात आपको बतावें दशरथ, यदि मैं यज्ञ कराऊंगा, यज्ञ का आचार्य बनूंगा, तो यज्ञ का आचार्यत्व का सम्मान मुझे प्राप्त होगा। और सम्मान लेने के भाव से अगर तुम्हारे कुल का पुरोहित बैठ जाएगा तो तुम्हारे कुल में वो नहीं आएगा, क्योंकि ये सम्मान पाने की चेष्टा रखना ही खतरा है। यही खतरा है, सम्मान पाने की चेष्टा रखना। और मैं तुम्हारे कुल का पुरोहित हूं और तुम अपने कुल में उसे बुलाना चाहते हो। इसलिए मैं यज्ञ की वेदी पर यज्ञ का आचार्य किसी महात्मा को बुला के बनाऊंगा, उसे बिठाऊंगा, उसे सम्मान दूंगा। जो दूसरों को सम्मान देता है भगवान उसी का होता है। ये भाव आ गया कि नहीं? जो दूसरे को सम्मान देता है भगवान उसी का होता है।